इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष अब अपने तीसरे दिन में प्रवेश कर चुका है और इजराइल के हाइफा पोर्ट पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है। ईरान ने किया है हाइफा पोर्ट पर हमला और इस हमले से पहले ईरान की तरफ से बकायदा टारगेट्स की लिस्ट जो है वो जारी की गई थी, जिसमें तेल अवीव के महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों के नाम शामिल थे, बेन गुरियोन एयरपोर्ट का नाम शामिल था और इस हाइफा पोर्ट का भी नाम शामिल था। और जो तस्वीरें सामने आई है उन तस्वीरों से साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि जो आयरन डोम है वो लगातार कई बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराने के बाद कुछ मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और वो सीधे जाकर हाइफा के पोर्ट के इलाके पर गिरी हैं और बड़ी कैजुअलिटी जो है ये नजर आ रही है। जरा तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से इजराइल के हाइफा इलाके में अटैक किए गए। एक के बाद एक आपको आसमान से ये जो मिसाइल्स बरसते हुए नजर आ रहे हैं, ये सीधे जिनको आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया वो नीचे गिरते हैं और जोरदार धमाका जो है वो उसकी आवाज सुनाई देती है। तो ये स्काई लाइन है इजराइल का और वहां पर इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हाइफा के इलाके में अटैक हुआ है। मैं सीधा मेरे सहयोगी गजाली लगातार हमारे साथ तमाम जानकारी साझा कर रहे हैं, उनका रुख कर लेता हूं। गजाली, हम बात कर रहे थे कि आखिर किस तरीके से ये जो अटैक है ये न केवल एक वेल इन्फॉर्म्ड अटैक था इजराइल के लिए जिसे रोकने का उसके पास समय था, लेकिन इन सब के बीच जो टारगेट था जो ईरान ने लॉक किया था वो हिट करने में सक्सेसफुल कामयाब नजर आ रहा है, जो अभी तक तस्वीरें उसके लिहाज से। जी देखिए, इजराइल पे जो ईरान ने मिसाइल से हमले किए हैं उसका कितना असर हुआ है, कितना डैमेज हुआ है। कुछ खबरें आ रही हैं कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर हमला इम्पैक्ट हुआ है जिसमें करीब 14 लोग इजराइल में घायल हुए। लेकिन बड़ी खबर आ रही है ईरान से, जहां पर तेहरान के ऑयल डिपो पे अटैक हुआ है। ईरान की ऑयल मिनिस्ट्री के मीडिया आउटलेट की तरफ से भी बयान जारी हुआ है और उस ऑयल डिपो पे अटैक की वजह से लगातार वहां पर धमाकों की आवाज़ आ रही है। एक आग का पूरा शोला देखने को मिल रहा है, आपने विजुअल्स में देखा होगा। और ऐसे सिर्फ एक ऑयल डिपो पर हमला नहीं है, अलग अलग इलाकों में तेहरान में ये जो खबर आप गजाली दे रहे हैं इसको ब्रेक भी करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को बता दें, जहां तेहरान की ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा हमला किया गया है इजराइल की तरफ से और आसमान में आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आ रही है। और जैसा कि गजाली ने बताया कि एक नहीं बल्कि कई रिफाइनरीज को टारगेट किया गया है। ऑयल रिफाइनरी पर इजराइल का ये हमला नजर आ रहा है और तस्वीरें जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें आपको आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आ रही हैं तमाम इमारतों के आसपास। ये वो ऑयल रिफाइनरीज है जिनको टारगेट किया गया है। संजय सोई सर लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सोई सर, किस तरीके से इन ऑयल रिफाइनरीज पर हुए अटैक्स को हम डिकोड करें? आज कल रात को जो हमले हुए हैं वो ज्यादातर हमले इजराइल ने ऑयल रिफाइनरीज और उनकी लड़ाई लड़ने की क्षमता पर किए ताकि ईरान की जो इकोनॉमिक ताकत है उसको खत्म किया जाए और लड़ने की क्षमता आगे दोबारा वो ताकतवर ना बन पाए। इस तरफ है, एक तरफ तो उन्होंने उनके मिलिट्री कमांडर्स को मार दिया, न्यूक्लियर को मार दिया, न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर रहे हैं। साथ साथ मेरे हिसाब से जो शायद इसमें नहीं दिख रहा है क्योंकि ये तो धमाके हो रहे हैं, क्योंकि मिसाइल साइट्स पर भी वो हमले कर रहे होंगे, क्योंकि जो मिसाइल जो अभी तक इजराइल की तरफ आ रहे हैं कहीं ना कहीं जब तक उनकी साइट्स पर जहाँ पे लॉन्च साइट्स हैं वहां पर हमला करके उनको डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे, वो भी एक अटैक चल रहे होंगे ताकि वो हमले कम से कम हो। अभी तक इजराइल पूरी तरह से रोक नहीं पाया उन हमलों को। मैं आ रहा हूं सोई सर आपके पास। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पर ये रेस किया कि जहां से बार बार ईरान की तरफ से ये बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी जा रही हैं, इजराइल का अब वो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट जो है वो नजर आता है। जाफरी साहब, नुकसान ईरान को भी हो रहा है, कई ऑयल रिफाइनरीज जो ईरान की हैं उसको किस तरीके से टारगेट किया गया है उसकी तस्वीरें इस वक्त अब सामने आ रही हैं। देखें, आपको ईरान को समझना है तो ईरान के लेंस से आपको ईरान समझ में आएगा, वेस्टर्न और हम दूसरे लेंस से आपको ईरान समझ में नहीं आएगा। आप ये बात सुन लें कि ईरान हर किस्म के सैक्रिफाइस देने को तैयार है इस जंग के एंड तक जाने के लिए। ये ईरान में इस वक्त जो फीलिंग है वो ये है जी। आप एक रिफाइनरी पे हमला कर दें, दो पे हमला कर दें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये बड़ी खबर कुछ देर के लिए तो हो सकती है, लेकिन आप ये समझ लें
मैं जो पहले भी बात कर रहा था वो ये है कि दोनों पार्टीज में ताकत है कि वो एयर स्पेस को पेनिट्रेट करके जिस नुक्ते पे चाहे उस पर हमला कर दें। तो अगर इजराइल में ये कैपेसिटी है कि जिस नुक्ते पे चाहे वो हमला कर दे, तो ईरान में भी ये कैपेसिटी है। तो ये आयरन डोम और ये सब ड्रामे खत्म हो गए। ये सब जो हैं ये फेक, जो एक पूरी दुनिया में उन लोगों ने एक हेजिमनी बनाई थी और अपनी कुव्वत और कुदरत की ताकत की बताई थी हम इनविंसिबल, ये जमाना खत्म हो गया है। ये हसबरा जो उनका मीडिया एक प्रोपेगेंडा आउटलेट था, अब सोशल मीडिया के आने के बाद जो है ये सब खत्म हो गया है। मैं समझ गया जाफरी साहब, आपका कहना है कि ईरान तैयार है कि हम पर चाहे कितने भी हमले हो, कितना भी नुकसान हो, हम जवाब देंगे।